A very good morning all of you and very welcome to my channel Trusty IAS PCS। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे रवि कुमार सहवाग की कॉपी के बारे में। आपको पता ही होगा कि रवि कुमार सहवाग ने कैसे 318 से 18वीं रैंक अपनी हासिल की है। तो ये एक बहुत ही लंबी और बहुत ही टफ जर्नी थी इनके लिए। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में इन्होंने बताया भी था कि कैसे इन्होंने अपनी आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट किया है, कैसे बुलेट पॉइंट का यूज़ करके लोग टॉपर बनते हैं। चलिए इनकी आंसर राइटिंग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने अंदर भी सुधार कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस या यूपीएससी, ज़रूरी नहीं सिर्फ यूपीएससी, अगर इनके एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सारी कॉपी आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं के बारे में सविस्तार वर्णन करना है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी भूमिका बनाई। भूमिका में बताया कि विजयनगर और बुक्का ने किस तरीके से कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और कैसे कलाओं को पोषित किया। फिर उसके बाद वास्तुकला के बारे में बताया कि वास्तुकला में क्या क्या वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पिलर थे। तो शहरी दुर्ग प्रकोष्ठ था, महल और मंदिर। फिर उसके बाद क्या क्या कुछ बुलेट पॉइंट में लिखे। बुलेट पॉइंट में जो शहरी दुर्ग के बारे में लिखा तो सबसे पहले नूनीस ने जो वर्णन किया है इसको हम और भी छोटा लिख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया और भी इसको हम कलात्मक तरीके से लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक डायग्राम बनाया। डायग्राम को फिर उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन किया, डायग्राम में क्या क्या था। शहर में 7 प्रकार की चार दीवारियों से घिरा हुआ था। ठीक है, धान के खेत की बाहरी 4 दीवार अंदर थी। इस तरीके से फिर उन्होंने बुलेट पॉइंट में इस डायग्राम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो अगर आप इसको देखिए, जब आप लिखेंगे ज़रूरी नहीं आप भी सेम ऐसा ही लिखें, बट आपको एक तरीका मिल गया कि आपको ऐसे लिखना है। जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको और भी कलात्मक तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। वो आपकी प्रतिभा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्णन अनुसार दीवारों में किसी भी गारे या फिर सीमेंट एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया था। महल के बारे में उन्होंने बताया। महल को देखिए यहाँ पर इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट से बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए महल विशाल भवन थे, खजानों से भरे हुए थे, राजा रानी की मूर्तियां, सजावट, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक है, अद्वितीय निर्माण के बारे में बताया। इसकी जो शैली थी द्रविड़ शैली थी। ऊंचे प्रवेश द्वार, गोपुरम, दुश्मनों से बचाने हेतु। ठीक है, ये देखो ऊंचे प्रवेश द्वार किस लिए थे, दुश्मनों से बचाने के लिए। यहाँ पर इतना लिखने की लिए ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ऊंचे प्रवेश द्वार बनाए गए थे जिससे दुश्मनों से प्रवेश द्वार की, महल की रक्षा की जा सके। नहीं, इतना नहीं लिखना है। ऊंचे प्रवेश द्वार दुश्मनों से बचाने के लिए, ये अपने आप में डिस्क्राइब कर रहा है इसको। ठीक है, जब हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो भी हमें ऐसे ही बताने हैं कि हम बहुत अच्छे से उसको समझ जाएं और बहुत ही कंसाइज वे में हमें उसको बनाना है। ठीक है, अद्वितीय अप्राकृतिक चित्रकलाओं व मूर्तियों का प्रयोग किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर बुलेट पॉइंट के माध्यम से पेपर में आप जो शीट है वो भी फिल हो गई। आपका जो डायग्राम की रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो गई। उसके बाद बुलेट पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो गई। उसके बाद जो हमें बताना था कि किसी चीज़ के बारे में जो भी डिस्क्राइब करना था वो भी यहाँ पर फुलफिल हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी आंसर को कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जब दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, यद्यपि विलियम वेंटिक का कार्यकाल छोटा था तथापि स्थायी सुधारों के लिए जाना जाता था। सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर विलियम वेंटिक के सविस्तार वर्णन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधार, ये 3 सुधार पहले बताएंगी। तो सबसे पहले उन्होंने प्रशासनिक सुधार में उन्होंने क्या क्या किया देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद न्यायिक सुधार के बारे में बताया, प्रांतीय न्याय में सिविल सर्किट कोर्ट, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद
रियासतों के प्रति जो इनकी नीति थी उसके बारे में यहाँ बताया, धार्मिक सुधारों के बारे में बताया, सती प्रथा का उन्मूलन किया, आपको जैसे बताया, दास प्रथा की समाप्ति की, समतावादी के बारे में यहाँ पर बताया, समतावादी सुधार उन्होंने क्या क्या किए, ठीक है, इन सब बातों के बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद सैनिक सुधार भी उन्होंने किए, मैकाले समिति नियुक्त की, शिक्षा के लिए भी बढ़ावा देने के लिए मैकाले समिति नियुक्त की गई थी। अगर आप शैक्षिक सुधार के बारे में भी बताना चाहें इस तरीके से तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप इसको और भी कलात्मक तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो फिर इसको आप और कलात्मक तरीके से, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करना चाहें, तो एक कंसाइज वे में यहाँ पर भी हमें समझ में आ रहा है कि कैसे हमें बुलेट पॉइंट का यूज़ करके, कैसे शॉर्ट यूज़ करके हमें आंसर राइटिंग करनी है। उसके बाद जब हम यहाँ देखते हैं तो इस क्वेश्चन में भी अपन देखते हैं, जहाँ भारतीय पूंजीवादी दीर्घकालीन समय तक चलने वाले सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वही उनमें से अपने वर्ग और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण रियायतें प्राप्त करने में सविनय अवज्ञा आंदोलन की उपयोगिता, यहाँ तक की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया। तो मतलब इस क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन हमने पढ़ा, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की उपयोगिता, कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर हमें क्वेश्चन को देखते ही पढ़ते ही देख लेने हैं, ठीक है। तो सविनय पता चल गया हमें कि यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करनी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की उपयोगिता की बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय पूंजीवादी वर्ग इस मामले में अद्वितीय था कि उनके स्वतंत्रता आंदोलन की साम्यवादी व आमूल परिवर्तनवादी प्रकृति के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया, हालांकि उसके समर्थन का तरीका कुछ अलग था। अब यहाँ के समर्थन के तरीके बताएंगे, ये हमने कई बार पढ़ा होगा। अधिक लंबे समय तक जो आंदोलन होता था उससे परहेज, क्योंकि लोग बोर हो जाते थे, फिर इंटरेस्ट लेना खत्म कर देते थे। ज़्यादा लंबा समय तक कोई आंदोलन चलता था तो फिर विरोध, बहिष्कार, हड़ताल, ठीक है, इस तरीके के जो समर्थन के तरीके थे उन्होंने यहाँ पर बताया, ठीक है। और वे लंबे बंद हड़ताल का यहाँ पर इन्होंने बहिष्कार भी किया। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने जो जमशेदपुर कारखाने में हड़ताल की थी, इस्पात उत्पादन पर प्रभाव, पूंजीवादी वर्ग की प्रभाविता को लेकर, तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स कहाँ से आएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, बहुत डीप में बुक्स पढ़ेंगे, तभी ये आपको ये इस तरीके के आंसर राइटिंग देखने को मिलेगी। इस तरीके के आंसर राइटिंग आप कर सकेंगे। देखिए राइटिंग पे मत चाहिए, राइटिंग ऐसा है बहुत जल्दी में लिखना होता है, काफ़ी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा। अब हम बात करते हैं, अमेरिकी क्रांति एक संवैधानिक संकट था जो ब्रिटेन के साम्राज्यिक हितों और स्वशासन में उपनिवेशियों के अनुसार के परस्पर विरोध से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अमेरिकी क्रांति के बारे में देखना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए ये चीज़ें नहीं लग सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले प्री की तैयारी शुरू करते हैं, प्री की तैयारी में जो चीज़ें आती हैं उसी के साथ में मेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने इसके डिस्क्राइब किया इसके बारे में, फिर हित यहाँ पर जो लिया, यहाँ पर इनकी ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसको क्या किया उन्होंने, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हित में, इंग्लैंड के वर्गवादी हित और अमेरिका के मुक्त व्यापार हित, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे पॉइंट करके लिख दिया। नेक्स्ट अब हम देखें तो उपयुक्त हितों के उदाहरण, तो जब ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, फिर एक हेडिंग डाल के उपयुक्त हितों के उदाहरण यहाँ पर इन्होंने लिखकर बता दिए, ठीक है। औद्योगिक नीति, वाणिज्यिक नीति, उसके बाद लुईस नॉर्थ की चाय नीति, ठीक है, कर वृद्धि, ये सब यहाँ पर इस तरीके से बता दिया गया। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।